दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल यशस्वी की घातक बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड ने तीसरे दिन ही टेके घुटने। फिर भारतीय गेंदबाजों ने चौथी पारी में मचाया ऐसा तहलका, टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली ऐतिहासिक जीत। तो आखिर कैसे गिल और यशस्वी की धाकड़ बल्लेबाजी के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अपने कातिलाना फिरकी से लिख डाली इंग्लैंड की हार की दर्दनाक दास्तां। आखिर कैसे रविचंद्रन अश्विन की फिरकी के मायाजाल में इंग्लैंड ने अपनी ही कब्र खोद दी। आखिर कैसे टीम इंडिया ने किया दूसरे टेस्ट मैच को अपने नाम। इस रोमांचक टेस्ट मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट को तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, यशस्वी और अश्विन में किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड भारतीय टीम के 396 रनों के जवाब में 246 रनों पर सिमट गई और टीम इंडिया बल्लेबाजी में आ चुकी थी। यशस्वी और रोहित ने मिलकर 5 ओवर में ही 28 रन ठोक दिए थे। टीम इंडिया की लीड 171 रनों की हो चुकी थी। अब इस रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक बार फिर रोहित और यशस्वी अपनी टीम को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़े थे इंग्लैंड के घातक गेंदबाज, जिन्हें जल्द से जल्द विकेटों की तलाश थी और स्पिन नहीं, यहां तो एक बार फिर पेस का जादू चला। शुरुआत में ही उन्होंने टीम इंडिया की हालत खराब करके रख दी। रोहित शर्मा की खराब फॉर्म एक बार फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी, जहां केवल दिन के दूसरे ही ओवर में जिमी एंडरसन ने अपनी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को चारों खाने चित करते हुए उन्होंने तीनों विकेट उखाड़ फेंके और रोहित को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मातम ला दिया। जहां भारतीय कप्तान केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को बहुत जल्द पहला झटका लग गया था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए शुभमन गिल कदम रख चुके थे। अपने अगले ओवर में उन्हें सबसे बड़ी मछली यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया। एंडरसन की गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और जो रूट ने कोई गलती नहीं की। जहां यशस्वी केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अपने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर एंडरसन ने भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। पूरा हिंदुस्तान निराश था क्योंकि इंग्लैंड ने सुबह सुबह ही तगड़ा पलटवार कर दिखाया था। नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 34 रन बनाए थे, जहां हमारे 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। दोनों के खिलाफ कई ऐसी गेंदें सामने आई जिसमें ये दोनों ऑल आउट होने से बाल बाल बचे थे। हालांकि अच्छी बात यह थी कि दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने डटकर बल्लेबाजी करने की शुरुआत कर दी। गिल ने भी आक्रामक अंदाज को अपनाते हुए इंग्लिश गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पारी का 17वां ओवर लेकर आए शोएब वसीर की आखिरी गेंद पर गिल ने 2 कदम आगे निकाले और उस गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधे स्टेडियम की छत पर ही लगभग गेंद जा गिरी थी। उनका वो ताबड़तोड़ 100 मीटर का छक्का देखकर तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी चौका लगाकर आक्रामक अंदाज को अपनाना शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में टीम इंडिया ने 75 रन बना लिए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 218 रनों की लीड हासिल कर ली थी। हालांकि श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं निभा पाए। टॉम हार्टले ने इस बल्लेबाज का शिकार किया, जहां अय्यर 52 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत केवल 29 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद पाटीदार गिल का साथ निभाने के लिए आए थे, लेकिन गरीबी में आटा गीला ये बल्लेबाज भी केवल 9 रन बनाकर रेहान अहमद की फिरकी में फंस गया। उनके रूप में टीम इंडिया को चौथा झटका लगा, लेकिन दूसरी तरफ गिल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके केवल 61 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था। दूसरे छोर से भले ही विकेट जा रहे हो, लेकिन वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। गिल का साथ निभाने अक्षर पटेल आ चुके थे। वो दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर लंच तक बेहतरीन बल्लेबाजी की, जहां टीम इंडिया को 35 ओवर में 130 रनों तक इन्होंने पहुंचा दिया था। टीम इंडिया के केवल 4 विकेट गिरे थे और हमारी लीड इंग्लैंड पर 273 रनों की हो गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों को रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही एक बार फिर इंग्लैंड पर शुभमन गिल का कहर टूटा। इस खिलाड़ी ने तो मन बना लिया था कि आज वो इतिहास लिखने के इरादे से आए हैं और उन्होंने किया भी ऐसा ही। अक्षर पटेल के साथ मिलकर पहले अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया तो फिर इंग्लैंड के हर एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए गिल ने लंबे इंतजार के बाद केवल 131 गेंद पर तूफानी शतक ठोक डाला और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इस दरमियान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 2 तूफानी छक्के भी लगाए थे। उन्हीं के दम पर टीम इंडिया मुकाबले में मजबूत स्थिति में थी। लेकिन दोस्तों, शतक पूरा करते ही मानो भारतीय टीम को किसी की नजर लग गई। शुभमन गिल शोएब वसीर के जाल में फंस गए और 147 गेंद पर 104 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो उनके आउट होने के थोड़ी देर बाद अक्षर पटेल भी चलते बने। उन्होंने 11 चौकों की बदौलत 45 रनों का योगदान दिया। बस फिर क्या था, इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट गिरने के बाद तो भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। शिखर भरत केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो कुलदीप यादव को तो टॉम हार्टले ने भी खाता नहीं खोलने दिया। अब मैदान पर अश्विन के साथ बुमराह की जोड़ी मौजूद थी। उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की शुरुआत की।
बाकी अश्विन ने तो चौके छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। हालांकि जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले लौट गए तो मुकेश कुमार को भी खाता खोलने नहीं दिया और टीम इंडिया केवल 398 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। जहां अश्विन 29 रन बनाकर नाबाद थे, इसकी बदौलत इंग्लैंड को 399 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में चेस करने के लिए मिला था। इंग्लैंड के दोनों ओपनर जैक क्रॉली और बेन डकैत इस लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से मैदान में भी उतरे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। जहां जैक क्रॉली 29 रन बनाकर खेल रहे थे, डकैत 28 रन बनाकर अश्विन का शिकार हुए तो नाइट वॉचमैन के रूप में रेहान अहमद 9 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड अभी भी टीम इंडिया के दिए हुए लक्ष्य से 332 रन से पीछे चल रही थी। चौथे दिन टीम इंडिया पहले सेशन में ही मुकाबला खत्म करना चाहती थी। हालांकि ये चुनौती इतनी आसान नहीं थी। क्रॉली और रेहान अहमद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि रेहान अहमद ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। बुमराह ने दिन के दूसरे ही ओवर में रेहान अहमद को पवेलियन की राह दिखा दी। लेकिन अब तो असली चुनौती शुरू हुई थी, जहां नंबर 4 के पायदान पर पिछले मैच के शतकवीर ऑली पॉप मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने क्रॉली के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप बनाना शुरू किया। दोनों के बीच देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब भारत और उनके बीच का डिफरेंस केवल 250 रनों का रह गया था। भारतीय टीम चिंता में आ चुकी थी क्योंकि इंग्लैंड आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। टीम इंडिया को कोई चमत्कार ही बचा सकता था। तभी गेंद लेकर रोहित के चहेते अश्विन आते हैं और इस बार तो उन्होंने अपने फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि लगातार 2 गेंद पर पहले पॉप तो फिर अगली ही गेंद पर जॉ रूट को चलता कर उन्होंने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। बस यही साबित हुआ इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट। उसके बाद तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भारतीय गेंदबाजों ने अग्नि परीक्षा से ऐसा गुजारा कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 200 रनों का आंकड़ा छूने के लिए भी तरस गई। जहां एक के बाद एक अश्विन और बुमराह ने मिलकर तो इंग्लैंड के पूरे गेंदबाजी क्रम को तबाह कर दिया था। नतीजा हुआ कि केवल 170 रनों पर इंग्लैंड ने अपने 6 बल्लेबाजों को गंवा दिया था और आखिरी में 30 रन बनाते बनाते बाकी बचे 4 बल्लेबाजों को भी भारतीय गेंदबाजों ने शिकार कर इंग्लैंड को केवल 198 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और 200 रनों से एक ऐतिहासिक जीत टीम इंडिया की झोली में डाल दी। जहां रविचंद्रन अश्विन ने एक साथ 6 विकेट लेकर इतिहास लिख दिया तो बुमराह ने भी 4 विकेट लेकर उनका बखूबी साथ निभाया और इन दोनों गेंदबाजों की बदौलत टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली और चौथे दिन ही इंग्लैंड के हाथों से जीत को छीन लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में किसे मैन ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए, अश्विन, बुमराह, यशस्वी या फिर गिल? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।